समस्त जीव जितने भी हैं वो दो रूपों में हैं। एक भोग योनि, जो पूरे संसार के जीव दिखाई देते हैं। दूसरी योनि मनुष्य योनि है, जिसको बोलते हैं उभय योनि। ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। यहाँ आपको अपने कर्म भी करने हैं और भोग भी भोगना है। दोनों में अंतर बड़ा अद्भुत है। जो भोग योनि है उनके साथ खाने पीने की सुविधा दे दी गई है, क्योंकि जो जेल में बंद होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। तो पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं वो सब भोग योनि है। अब दोनों में अंतर इस रूप में भी समझ लीजिए कि जेल में और घर में अंतर क्या होता है। जेल की कुंडी बाहर से लगाई जाती है, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। घर की कुंडी आपके हाथ में, खोलिए बंद करिए, जब चाहिए बाहर जाइए, जब चाहिए अंदर आइए। तो एक कुंडी अंदर लगी हुई जो आपके हाथ में है और एक कुंडी वो है जो बाहर वाले के हाथ में है। तो सारी भोग योनियां जितनी भी हैं उन सब की कुंडी बाहर से बंद है, लेकिन जेल में रहने वालों को खाना दिया जाएगा। तो भगवान ने सारे तोते हैं, पंछी हैं, चूहे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सबको ग्रीन कार्ड दिया हुआ है। ये सारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। कहीं भी रहो, कहीं भी खाओ। इन्होंने किसी हलवाई से कोई भाव ताव नहीं करना कि जलेबी का रेट क्या चल रहा है और रसगुल्ला किस भाव में है। मक्खी उड़ेगी, जाकर बैठेगी, चूहे जाएंगे हलवाई की दुकान में, मौका लगेगा खाकर निकल जाएंगे। बगीचे में तोता उड़कर जाएगा, माली से कोई भाव ताव नहीं करेगा। जो सबसे मीठे वाला आम है उसी को खाएगा, उड़ेगा। उड़ाता रहे माली, अलग बात है। और वो कितना भी बोलेगा तोते से कि भाई तू यहाँ क्यों आया, बाग तो मैंने लगाया। बोले बड़े बाप ने हमको कहा हुआ कहीं भी जाओ, खाओ, घूमो। तो ये सब के सब जो है इनको पूरी छूट है। ये कहीं भी रहते हैं। और आप सोचिए कि इन लोगों को कोई ज़मीन का हिसाब किताब भी नहीं करना होता। अगर राष्ट्रपति भवन में चूहा जाकर बिल बना ले तो बना सकता है। ये अलग बात है कि बनाने न दिया जाए, लेकिन आसपास, भवन के आसपास मुगल गार्डन भी तो है ना, वहाँ जाके कोई चूहा बिल बना ले तो अब उसने ये तो नहीं पूछना है कि यहाँ कितने करोड़ रुपए ज़मीन कितने महंगी चल रही है, लाख की है, कैसे भी वो कहीं भी बिल बनाएगा। उनको सबको रहने का अधिकार है। सब अपने अपने स्थान ढूंढ ढूंढ कर अपनी जगह बना लेते हैं। सभी भूमि गोपाल की, सारी जमीन उसकी है, तो जा रहे हैं ये लोग, रह रहे हैं। इसलिए मजे की बात है कि ये हिमालय की तरफ रहने वाले पक्षी हों या फिर कन्याकुमारी की तरफ रहने वाले हों, सबके लिए भगवान ने ऐसी छूट दे रखी है। ये कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। इंसान के साथ बंधन है, उसे जो है कर्म भी करना है। और जब सजा भोगने की बारी आएगी तो हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। हाथ ऐसे बांध दिए जाते हैं कि अपना अपना दुख भोगने के लिए आदमी बेबस हो जाता है। फिर सहायता करने के लिए ना अपने आते ना पराए आते, अपना दुख तो भोगना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य जो है वो भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। तो अपने कर्म करके अपने दुख के जाल को काटना भी है, लेकिन जो पिछला किया हुआ है वो भोगना भी पड़ेगा। तो हम इस दुनिया में भोग भोगने के लिए भी आए हैं और कर्म करने के लिए भी।